चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम समेत चुनाव प्रक्रिया से समझौता किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आज शाम 5 बजे मिलने अपने मुख्यालय बुलाया। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को ये जवाब उनकी ओर से 29 नवंबर को चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर दिया है, जिसमें वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सभी विधायकों को मंगलवार दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दिए गए हैं। महायुति की ओर से नेता चयन के बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। वाराणसी में विहंगम योग संत समाज का शताब्दी समारोह आगामी 6 और 7 दिसंबर को होगा। इस समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। समारोह को लेकर डीएम ने स्वर्वेद मंदिर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर अशांति और संभल हिंसा सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई ज्यादातर रद्द ही रही है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। संसद सत्र नहीं चलने पर बोलते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि संसद सत्र नहीं चलने के पीछे वजह यही है कि मोदी जी की सरकार अपने दोस्त को बचाने में लगी हुई है और उन्होंने कहा कि देश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दोस्त महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। सरकार जानती है कि अगर सदन चलेगा तो देश में जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें सरकार घिरी हुई है, अडानी का मुद्दा हो, अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए सरकार भाग रही है। सदन चलाना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल हिंसा पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अकाली सरकार के दौरान हुई सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सुखबीर बादल और अन्य अकाली नेताओं को धार्मिक सजा का ऐलान किया गया है। सुखबीर सिंह बादल 5 गुरु घरों के बाहर हाथ में भाले लेकर सेवादार की सेवा करेंगे। ये सेवा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 1 घंटे तक लंगर में झूठे बर्तन को साफ करेंगे। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल कीर्तन सुनेंगे और सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे। झारखंड के सभी प्रदेश के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर केंद्रीय नेताओं द्वारा चर्चा की जाएगी। साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं को मिली जिम्मेदारी और उनके कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, तो वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा का ये तीसरा चरण होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी।